खबरों की शुरुआत करते हैं मुंबई की एक बड़ी खबर से। मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने का एक मामला सामने आया है। पुलिस से एनकाउंटर में आरोपी की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि घायल आरोपी की अस्पताल में मौत हो चुकी है। पुलिस की फायरिंग से ये आरोपी घायल हुआ है। आर के स्टूडियो का मामला ये बताया जा रहा है। पूरा आर के स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया था। आरोपी ने 17 बच्चों को बुलाया था, जिसमें एक बुजुर्ग भी शामिल थे। रोहित ने वेब सीरीज के बहाने बच्चों को बुलाया, उनका ऑडिशन के लिए बुलाया। रोहित ने खुद को वेब सीरीज का निर्माता बताया, बच्चों को बुला लिया, एक बुजुर्ग को बुला लिया और उसके बाद सभी को बंधक बना लिया। ये जानकारी जैसे ही लगी, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस आरोपी का, रोहित आर्या का एनकाउंटर किया और एनकाउंटर के बाद जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये स्टूडियो है और स्टूडियो में एक वेब सीरीज बनाने की बात आ रही थी। आप स्टूडियो की तस्वीर भी देख सकते हैं। इसमें वेब सीरीज के लिए ऑडिशन लेने थे। ऑडिशन के लिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया। बच्चे पहुंच भी गए थे, करीब 14-15 बच्चे वहां पर पहुंच गए थे। एक बुजुर्ग भी इसमें शामिल था, लेकिन रोहित आर्या ने सभी को बंधक बना लिया। ये जानकारी जैसे ही लगी, तत्काल शिकायत कराई गई और क्योंकि तमाम बच्चों के पेरेंट्स भी मौके पर मौजूद थे, पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने बच्चों को, जो कि बंधक बनाए गए बच्चों को, छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, जो आरोपी है उसका एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर करने के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन एक बार फिर भी हमारे दर्शकों को ये मामला शुरू से बताएं कि आखिर कारण क्या था कि रोहित ने सभी बच्चों को बंधक बना लिया। मनोज, इस वक्त मैं मुंबई के पवई इलाके में जो आर स्टूडियो है, मैं उसके पास ही मौजूद हूँ, जहाँ ये वारदात हुई है। आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 1:45 पर मुंबई पुलिस को कॉल आया और इस कॉल में कॉल करने वालों ने जो है बताया कि उन्हें बंधक बनाया गया है। इस वक्त जो आर स्टूडियो है, पहले ये ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद उसका ही स्टूडियो हो, तो आपको मैं बता दूं कि ये इसका स्टूडियो नहीं है, बल्कि ये पूरी इमारत जो है ये रेसिडेंशियल इमारत है। और पहले माले पे मनोज, यहाँ पे ये जो स्टूडियो है, इसको जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किराए पर दे सकता है, और किसको भी अगर इस तरह से जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई भी इस तरह की चीज़ें करनी है तो वो इसको किराए पे ले सकता है। रोहित आचार्य जो है, इसे 6 दिन के लिए किराए पर लिया था और वो जो है यहाँ पे बच्चों को बुलाता था। और उसके बाद जब ये बच्चे आए यहाँ पे, तो आज जब उन 17 बच्चों को जो है उसने बंधक बनाया और उसके साथ साथ 2 और लोग थे। उनमें से एक सीनियर सिटीजन थे और एक यहीं के रहने वाले थे। तो ये कुल 19 लोग थे। और 1:45 पर जब पुलिस को कॉल आया, तो उस दौरान पुलिस जब यहाँ पहुँची तो मामला जो है बेहद नाजुक था। और पुलिस को जो है, चूँकि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे और उन्हें सेफ सुरक्षित बचा लिया जाए, तो इसलिए पुलिस की टीम जो है काफ़ी कोशिश की कि उससे पहले बातचीत किया जाए। बातचीत करने के बाद उसे जो है कि पहले हम कॉन्फिडेंस में ले लें, लेकिन बात शायद यहाँ तक बनी नहीं। यही वजह रही है कि पुलिस जो है फिर मजबूरन जब यहाँ पहुँची, तो उसके बाद उसने पुलिस पर उस एयरगन से फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने, चूँकि उस वक्त भी पुलिस को ये गुमान नहीं था कि इसके पास जो हथियार है वो कौन सा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी लापरवाही की जाती तो संभव था कि किसी की बच्चे की जान जाती, तो फिर वही मुंबई पुलिस की सुरक्षा या उनके काम पर सवालिया निशान लगते। पुलिस ने जो है मौका बिना गंवाए उस पर जो है जवाबी फायरिंग की और फिर उसके बाद जो है उसको गोली लगी। गोली लगने के बाद ज़ख्मी अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर ने जो है उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। आपको मैं बता दूं कि मामला रोहित आर्या का जो है, पहले आर स्टूडियो जो है सिर्फ ऐसा ये लग रहा था कि उसका स्टूडियो है, लेकिन आपको मनोज मैं बता दूं कि ये उसका स्टूडियो नहीं है, बल्कि उसने किराए पर ले रखा था। अब दूसरी अहम बात रोहित ये है कि वजह क्या रही है, तो वजह जो है कई अहम वजूहत सामने आई, लेकिन सबसे अहम और बड़ी वजह ये रही है कि उसका कुछ जो है पैसे जो है, कोई टेंडर के कुछ पैसे उसके बाकी थे। और वह दीपक केसरकर के 2022 में जो है, दीपक केसरकर जो उस वक्त के जो है शिक्षा मंत्री थे, उनके जो है दफ्तर के बाहर जो है धरना भी दे चुका था। और आपको मैं बताऊं कि इस मामले को लेकर जो है दीपक केसरकर ने जो जानकारी दी थी, तो उसमें ये जानकारी सामने आई थी कि इसका जो है, इसको लेकर इसके कुछ पैसे वगैरह बाकी थे। उन्होंने कहा कि जो स्वच्छता मॉनिटरिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो है उसने बताया कि उसका स्कूल जो है बहुत
अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसको लेकर जो है उसको कुछ काम दिए गए थे, लेकिन जो है उसने डायरेक्ट पैसे लोगों से उसने पैसे लिए। रोहित आर्या के बारे में ऐसी जानकारी भी मिली थी कि दीपक केसरकर ने यह भी बताया कि ये जो भी मामला है वो डिपार्टमेंट से बात करके जो है सुलझाना चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि दीपक केसरकर के पास वो जाता था, मिलता था, फिर उसके बाद जो है उसके पैसों की जो बात थी उसको लेकर के भी जो है दीपक केसरकर ने जो है उस पर बातचीत की है। लेकिन अब चूंकि मामला जो है यहाँ पे आ गया कि वो इनकाउंटर उसका हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि बहुत सारी अहम जानकारियाँ या बहुत सारे राज जो है जो फाश होने थे वो नहीं हो सके, या जो बहुत सारे राज हैं वो अब जो है दफन हो गए हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक की प्राथमिक जानकारी मनोज मिली है तो उसमें से यही जानकारी रही है कि जैसे कि देखिए उसकी वीडियो में भी देखिए कि उसने जो है कुछ बात करने की बात बताई है। तो इससे पहले भी जो है उसने 2022 में एक जो है प्रोटेस्ट किया था। फिर उसके बाद कई मामलों में अच्छा जानकारी ये भी आई है कि वो उनकी ऑफिस के बाहर जाता था, बैठता था, बिना मिले चला भी आता था। अब उसके पैसे जो भी थे या जो कॉन्सेप्ट था उसका ये भी कहा गया कि साल भर में वो बंद भी हो गया। अब ये जो पैसे रहे हैं, इस पैसे को लेकर पहले भी जो है ऐसा नहीं रहा है कि आज का मामला है, पहले भी ये बात उठी थी कि उसके जो है पैसे वगैरह डूब गए या इस तरह की जो भी चीज़ें सामने आई। लेकिन आज जो है जो रास्ता उसने इस्तेमाल किया है, उस इस्तेमाल करने के लिए जो है जिन बच्चों का अपहरण किया है, तो एक तरह से आपको मैं बता दूं कि ये इलाके में जब जैसे हुआ है, जो जानकारी मिली तो उसके बाद से पूरे इलाके को जो है और उस इमारत को, पूरे इलाके को, इमारत को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचे। यही वजह रही है कि पुलिस ने समय गंवाए बिना पहले बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की कि उसकी बातें क्या हैं, मांगे क्या हैं, इन सारी बातों को लेकर उन्होंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं रहा है। लेकिन बात यहाँ पर जो है बनते नज़र नहीं आई। 4:26 पर जो है मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने ये जानकारी दी कि सारे बच्चों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और आरोपी को, जो आरोपी है उसको जो है हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन देखिए उस वक्त भी जो है पुलिस ने ये जानकारी नहीं दी थी कि आरोपी पर फायरिंग हुई है या आरोपी ने फायरिंग की थी, उसकी जवाबी फायरिंग में जो है वो घायल हो गया है। शायद हो सकता है कि मुंबई पुलिस को ये गुमान रहा हो कि इस फायरिंग में भी जो है उसकी जान बच सकती है। यही वजह है कि 4:26 पर जब मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने मनोज ये जानकारी दी तो उसके बाद से ये समझ में ये आया कि क्योंकि ज़्यादा फोकस आरोपी को पकड़ने से कहीं ज़्यादा जो है उन बच्चों को जो है सुरक्षित बचाने का था, तो पुलिस ने ये ऐलान किया कि बच्चों को जो है सुरक्षित बचा लिया गया है। अब सवाल फिर रहा है घूम फिर के कि भाई आरोपी कौन है, क्या है मकसद, क्या था, क्या मांगे थी, क्या समस्या है। सही कहा कि आरोपी कौन है, उसका मकसद क्या है, कोई बड़ा गैंग इसके पीछे था या कोई और कारण था या वो सिरफिरा था। ये तमाम सारे जो राज हैं वो इनकाउंटर के बाद, मौत के बाद दफन हो गए। लेकिन इन सब के बीच भी पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है और मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के ऑडिशन होते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब इस तरह के ऑडिशन की भी निगरानी प्रशासन को रखनी चाहिए, पुलिस को रखनी चाहिए। कौन ऑडिशन ले रहा है, कहां पर ले रहा है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी वैधता क्या है, वो बच्चों को बुला रहा है या फिर लड़कियों को बुला रहा है, महिलाओं को बुला रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और मुझे लेकर एक बड़ी खामी है और आने वाले समय में हो सकता है कि पुलिस इस मामले पर या मुंबई सरकार इस मामले पर गंभीर तरह से विचार करे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाहिद का जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। अब नजर सीवान में सुशासन के मर्डर पर।